नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। तो भूतकाल वाचक क्रिया के जो 4 पर्याय हम बात कर रहे हैं उसे ही आगे लेके जाते हुए आज हम सीखेंगे त प्रत्यय। तो इसके जो पहले 2 ऑप्शंस हैं कि धातु में आप लंग लकार के प्रत्यय लगाकर भूतकाल वाचक क्रियापद बनाओ या फिर लट लकार के प्रत्यय लगाकर भी बट उसमें स्म ऐड करके भी आप भूतकाल वाचक क्रियापद बता सकते हो। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है त प्रत्यय, उसे आज हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये त प्रत्यय क्या है? तो ये कृत या कृदंत है। वो प्रत्यय जो धातु को लगते हैं उसे कृत या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ये प्रत्यय सकर्मक और अकर्मक दोनों ही वाक्यों को लगाया जा सकता है। सकर्मक मतलब कर्म सहित जिसमें कर्म है और अकर्मक जिस वाक्य में कर्म नहीं है। तो दोनों ही वाक्यों में ये प्रत्यय लगा सकते हैं। ये कंडीशन है कि वो वाक्य कर्तरी में होना चाहिए और ना कि कर्मणि में। और ये प्रत्यय लगाकर हम क्रिया दिखा सकते हैं या फिर इसे एज अ विशेषण जो हमें फॉर्म मिलेगा धातु को त प्रत्यय लगाने के बाद, तो उसे एज अ विशेषण भी उसका प्रयोग होता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म करेंगे हमारा रूप त प्रत्यय को जोड़ के। तो जब सकर्मक वाक्य है तो ऐसा वाक्य सकर्मक जिसमें कर्म है, जैसे मैंने पहले भी बोला, पर वाक्य कर्तरी में चाहिए। तो कर्तरी वाक्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है। तो ऐसा वाक्य जहां पे कर्तरी प्रयोग हुआ है और उसमें कर्म है, उस केस में हमें क्या करना है? तो कर्ता को प्रथमा से तृतीया में लाना है और कर्म को जो कि नॉर्मली द्वितीया में होता है उसे प्रथमा में लाना है। अब हमारा जो क्रिया बनेगी, जो फॉर्म बनेगा इस प्रत्यय के बाद, वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बनेगा। हम आगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और अकर्मक वाक्य जो कि कर्तरी प्रयोग में है, जहां पे भी कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति में है, परंतु इस केस में हमारे पास कर्म नहीं है। तो कर्ता को तो प्रथमा से तृतीया में लाना है और कर्म तो है ही नहीं। तो क्रिया कैसे बनाएंगे? तो क्रिया नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में बना देंगे। और त प्रत्यय में शब्दांश मतलब जो एक्चुअल में जो ऐड होता है एज अ सफिक्स, जो प्रत्यय लगता है, जो शब्दांश है वो है त। तो धातु में त ऐड करके लिंग वचन कर्म के अनुसार हम उसका फाइनल फॉर्म बना देते हैं। इसमें और एक पॉइंट ये भी है कि जो भी सेट धातु है उनमें पहले ई लगेगा और फिर इस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो क्विकली सेट और अनिट धातु क्या है? सेट धातु जैसे कि पठ धातु, जिसका लट लकार और लुट लकार में कोई परिवर्तन नहीं है, इन अ सेंस के पठ का पठती होता है और पठिष्यति होता है। बट हमारे पास ऐसे भी धातु है जैसे गम का गच्छ होता है लट लकार में और लुट लकार में गमिष्यति होता है। सो गच्छति और गमिष्यति, तो ये फॉर्म चेंज हो गया। या फिर पा का पिबती और पास्यति, ये फॉर्म चेंज हो गया। तो ये है अनिट धातु। इसे और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुछ धातु हमारे सेट धातु है और कुछ अनिट है, ज्यादातर हमारे पास सेट धातु है। तो जो सेट धातु है उनमें पहले ई लगाएंगे और फिर इस प्रत्यय को जोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ धातुओं के रूप देख लेते हैं। जैसे पठ का बनेगा पठीत, ये सेट धातु है तो पहले ई जोड़ के पठी और उसमें त प्रत्यय का त जोड़ दिया तो पठीत मिला। अब अगर हमारा कर्म जो कि अब हमने उसको प्रथमा विभक्ति में लाया है, अगर वो पुल्लिंग है तो उसे हम देव की तरह चलाएंगे। अगर वो स्त्रीलिंग है तो माला की तरह चलेगा। अगर वो नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर है तो वो वन की तरह चलेगा। तो पठित का पुल्लिंग में बनेगा पठितः, स्त्रीलिंगी में बनेगा पठिता और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितम। अर्थात ये हमने एक वचन में लिया है। गम धातु का बनेगा गत और पुल्लिंग बनेगा गतः,
स्त्रीलिंग बनेगा गता और नपुंसकलिंग बनेगा गतम। अब आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि गम के केस में हमने ई नहीं लगाए बिकॉज ये अनिट धातु है। नेक्स्ट है पत। सो पत का पतित बनेगा और उसके बाद हमें 3 फॉर्म मिलेंगे, पतितः, पतिता और पतितम। खाद का खादितः, खादिता, खादितम। नृत्य का नृत्यः, अब ये त का त है यहाँ पे, नृत्यः, स्त्रीलिंगे में नृता और नृतम। तो ये पठितः, गतः, पतितः, ये जो भी फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुल्लिंगी कॉलम देखें तो एज अ क्रिया यूज होती है और एज अ विशेषण। तो विशेषण कैसे, तो पठितः मतलब पढ़ा गया, गतः मतलब जा चुका, पतितः मतलब गिरा हुआ। तो इस तरह से एज अ एडजेक्टिव, एज अ विशेषण भी इसका प्रयोग हो सकता है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बालकः पाठम अपठत, तो ये टिपिकल लंग लकार का एग्जाम्पल है। बालक हमारा कर्ता है, पाठम हमारा कर्म है जो कि द्वितीय विभक्ति में है, बालक कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, और अपठत लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय लगा दिया। अब इसको त प्रत्यय में हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने रूल देखा, पहला रूल है कर्ता को प्रथमा से तृतीया में लाओ, तो बालक का हो गया पालकेन। फिर जो कर्म है पाठम, तो ये पाठम को हमने प्रथमा विभक्ति में लाया, पाठः। और अब पठ धातु को हमने त प्रत्यय लगा दिया, तो पठित और पाठः ये पुल्लिंगी है, एक वचन, इसलिए हमने देव टेबल फॉलो करके पठितः बना दिया। अगर पाठ की जगह पे मान लो कोई स्त्रीलिंगी शब्द होता माला, तो पठिता हो जाता, कविता होता तो पठिता हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल है गणेशः कार्तिकः च गृहम अगच्छताम। तो अब यहां पे देखिए गणेश और कार्तिक घर गए, तो लंग लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन ताम लगा के हमने क्रियापद बनाया। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे गणेश और कार्तिक को गणेशेन तृतीया, कार्तिकेन तृतीया, और गृहम ये न्यूट्रल जेंडर है तो इसका प्रथमा द्वितीया सेम होगा गृहम। और अगच्छताम में धातु है गम और उसका त प्रत्यय से बनेगा गत, और गृहम के जैसे हमने उसे गतम किया। आगे देखते हैं वृक्षात पर्णानि अपतन। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या गिरा, तो पर्ण गिरे, पत्ते गिरे, बट यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक वाक्य है। वृक्षात, वृक्ष से, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इस अकर्मक वाक्य में जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, हमें क्या करना है, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने वैसे ही लिख दी वृक्षात। पर्णानि जो कि प्रथमा बहुवचन है उसको हमने तृतीया बहुवचन में कर दिया पर्णैहि। और अपतन में धातु है पत, उसका हमने नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन, सो पतितम, वृक्षात पर्णैहि पतितम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है युवाम मिष्टान्नम अखादतम। तो त्वम युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसका हम प्रथमा से तृतीया में लाएंगे, तृतीया द्विवचन हो जाएगा युवाभ्याम। मिष्टान्नम ये अगेन न्यूट्रल जेंडर है, तो हम प्रथमा और द्वितीया इसका सेम है तो मिष्टान्नम ही रहेगा। और खाद धातु का बनेगा मिष्टान्नम, वैसे खादितम। नेक्स्ट है वयम अनृत्याम, अगेन ये अकर्मक है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो वयम है अहम आवाम वयम, अस्मत् सर्वनाम प्रथमा बहुवचन, उसका तृतीया बहुवचन होगा अस्माभिः, और कर्म नहीं है इसलिए नृत्य धातु को हमने नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन, नृत्य का नृतम। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में आया है कि त प्रत्यय जोड़ के कैसे धातु का फॉर्म बनाना है। तो अब है हमारा क्विज टाइम। यहाँ पे हमने कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको उसे सॉल्व करना है, और उसके बाद इस वीडियो के अंत में हमने कुछ धातु की लिस्ट दी है और उसको त प्रत्यय जोड़ के उसका पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी फॉर्म कैसे बना है उसकी पूरी लिस्ट दी है, तो आप जरूर से उसे देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस
हेल्पफुल लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, वैल्यू ऐड लग रही है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अनुदीप योर स्टडी बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।